हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। द डेमॉन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही अब शांति से रह रहे थे क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति था। वांग जी और विंग ये तो जानते थे कि अगर पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड शांत रहेगा तो उन दोनों का लाइफ भी शांत ही रहेगा। इसलिए अभी उन दोनों का लाइफ पूरा शांत था। उन दोनों के लाइफ में ना सब कुछ था। मतलब एक परफेक्ट लाइफ होने के लिए जो कुछ भी चाहिए था ना, प्यार, पैसा, उन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब कुछ था। लेकिन उन दोनों के पास कोई बेबी नहीं था। तो विंग और वांगजी ने डिसाइड किया कि वो दोनों आयुआन को अडॉप्ट करेंगे और उन्होंने यही किया। आयुआन को ऑफिशियली अडॉप्ट करने के बाद आयुआन को विंग का सरनेम दे दिया गया था। अब आयुआन वांगजी और विंग का ऑफिशियली बेटा बन गया था। विंग और वांगजी और आयुआन ये तीनों ही अपनी लाइफ में खुश तो थे, लेकिन विंग कुछ और सोच रहा था। वांगजी विंग को कुछ दिनों से देख रहा था। विंग कुछ अपने ही ख्यालों में लगा रहता था। वांगजी पूछता था तो विंग ना ऐसे बोलता था कि कुछ नहीं लज्जा, ऐसा कुछ भी बातें नहीं है, मैं कुछ फालतू की चीज़ों को सोच रहा हूँ। लेकिन वांगजी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि विंग कुछ फालतू का सोच रहा है। तो विंग एक दिन वांगजी को बता ही देता है कि वो क्या सोच रहा था, क्योंकि उस दिन वांगजी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा था। विंग ने बताया कि वो सोच रहा था अगर वो वांगजी और आयुआन फिर से दफनटेल में चले जाए और वहाँ पर जाके रहे तो क्या वांगजी को कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर वांगजी कुछ देर तो विंग का फेस देखता रहता है। उसके बाद ना जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, विंग वांगजी को रोक देता है और बोलता है, लंजा, फोर्स नहीं है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम यहीं पर रह जाएंगे, ये भी तो हमारा घर है। लेकिन वांगजी ने विंग के हाथों को पकड़ा और स्माइल दिया विंग की तरफ और बोला, चलो हम वहीं पर रहते हैं, मुझे भी वो जगह बहुत पसंद है। यह सुनकर ना विंग बहुत खुश हो गया था। विंग ने वांगजी को टाइटली हग कर लिया था। फिर अगले दिन विंग ने ये बात वनचिंग को बताया। वनचिंग ने एकदम ही मना कर दिया और बोला, क्यों, ये तो तुम्हारा ही घर है ना, ये सेक्ट तुम्हारा है। तो विंग ने वनचिंग को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ये मेरा घर है, ये सेक्ट भी मेरा है, बट मुझे वांगजी को लेकर अकेला रहना है, इसलिए मैं दफनटेली में लौट जाऊंगा। और वैसे भी दफनटेली और वी सेक्ट में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर कोई बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो मैं कभी भी आ सकता हूँ और तुम हो ना यहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए। वनचिंग अपना मुंह बना लेती है। फिर विंग थोड़ा दफनटेली को ठीक करता है। मतलब इतने दिनों से वो लोग दफनटेली को जाते भी नहीं थे और छोड़कर आ गए थे, तो दफनटेली को विंग फिर से रहने लायक बना देता है, ठीक करता है। और विंग, वांगजी और आयुआन वो तीनों ही दफनटेली चले गए थे। आयुआन विंग और वांगजी के साथ बहुत खुश था। उनका एक परफेक्ट लाइफ था। वो तीनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। विंग कभी कभी वी सेक्ट जाया करता था और वहाँ पर कामों को संभालता था। वनचिंग ने ये डिसाइड किया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी और विंग इस बात को सुनकर बहुत ही शॉक्ड में आ गया था। उसने तो वनचिंग का बहुत बार मजाक भी उड़ाया था और वनचिंग को फोर्स भी किया था कि शादी कर लो यार, शादी करना कितना अच्छा होता है, शादी के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी कितना अच्छा है। तो वनचिंग ने अपना आइस को रोल करता है और बोलता है, चुप रहो, बोलकर वो हर बार ही मना कर दिया करता था। तो विंग को भी अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि वनचिंग कभी शादी नहीं करेगी। उसको रीज़न नहीं पता था, बट हाँ वो वनचिंग के फैसले का रिस्पेक्ट करता है। ऐसे ही कुछ साल बीत गए थे। आयुआन अभी 15 साल का हो गया था और आज वो लैंड क्लैन जाएगा अपना आगे का जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करने के लिए। इन 15 सालों में ना लैंड क्लैन में विंग का आना जाना, रहना, खाना सब कुछ शुरू हो गया था। मास्टर लैंड धीरे धीरे समझने लगे थे कि बस ब्लैक एनर्जी से नफरत करने की वजह से ही वो विंग से इतना नफरत करते हैं। विंग कभी भी अपने एनर्जी का, अपने पावर्स का अलग से कोई बुरा इस्तेमाल नहीं करता है। वो लोगों को बचाने के लिए, लोगों को शांति से रहने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए इन पावर्स का इस्तेमाल करता है। तो अभी जो लैंड चिरान है ना, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था।
तो विंग और वांग जी कभी कभी लैंड क्लैन जाया करते थे आईवान को लेकर। आईवान बहुत खुश हो जाता था लैंड क्लैन जाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर उसका जो छोटा ब्रदर है वो भी तो रहता है। आईवान का छोटा ब्रदर है लैन जिंगी। लैन जुंगी ना जेवजुन के बेटे थे। लैन जिंगी और आईवान इन दोनों का मेल इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा, परफेक्टली बैठते थे। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, ऐसा फील होता था। जब ने शादी कर लिया था उसके बाद जिंगी पैदा हो गया था। जिंगी का उम्र अभी 10 साल का है। जिंगी अपने बिग ब्रदर को इतना एडमायर करता था ना, क्योंकि आईवान पूरा वांग जी का कॉपी कैट बन चुका था। वांग जी की तरह ही वो रहता था, एकदम शांत। हाँ, वो विंग के साथ मस्ती मजाक ज़रूर किया करता था, लेकिन वो वांग जी का ही सब जो गुण है ना उसको अपना लिया था। और विंग का थोड़ा बहुत शरारतीपन भी उसने अपनाया था, जो कि वांग जी को बहुत पसंद था। आज वांग जी और विंग दोनों ही आईवान को लैंड क्लैन छोड़ने के लिए गए थे। और ऑब्वियसली जिंगी तो बहुत खुश था, आईवान भी जिंगी को देखकर बहुत खुश था। वो दोनों भाई ही एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चले गए थे क्लासेस अटेंड करने के लिए। हालांकि जिंगी बहुत छोटा था, लेकिन वो आईवान का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो वो भी आईवान के पीछे पीछे आईवान के क्लास में ही चला गया था। अभी वांग जी, विंग, जेवजोन, जेवजोन का जो वाइफ है वो, और मास्टर चिरन, ये पांचों बैठे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और लंच कर रहे थे। वांग जी निकलेगा दफन टेली के लिए। वांग जी आजकल ना बहुत ज़्यादा होम सिक हो गया था, मतलब वो दफन टेली को छोड़कर कहीं जाना उसे पसंद ही नहीं था। उसे लैंड क्लैन आके रहना भी ज़्यादा पसंद नहीं था। वो हमेशा ही दफन टेली में रहना चाहता था। इसलिए वो सीधा अपना जो लंच है वो ख़त्म करता है, अपने ब्रदर से, अपने अंकल से, अपने सिस्टर इन लॉ से बातें करता है। करने के बाद विंग और वांग जी उन सबको वो करके वहाँ से निकल आए थे। आईवान यहीं पर अब रहने वाला है, उसके आगे की पढ़ाई यहीं से कंप्लीट होगा। तो विंग और वांग जी जब लौट कर दफन टेली आते हैं ना, तो उनको ऐसा फील होता है कि सब कुछ एकदम खाली खाली है, आईवान नहीं है। अगर घर का बच्चा ना होना तो घर एकदम ही खाली हो जाता है। तो विंग और वांग जी को भी आईवान का जो खालीपन है ना वो महसूस हो रहा था। वांग जी घर को देख रहा था। विंग ने वांग जी को पीछे से हक किया और बोला, बाबू क्या तुम उदास हो? तो वांग जी ने कहा, थोड़ा सा, मुझे बुरा लग रहा है, घर कितना खाली खाली लग रहा है। विंग कुछ देर तक वांग जी के फेस की तरफ देखता है, फिर विंग सोचता है कि उसके लज्जा को थोड़ा सा हैप्पी किया जाए, उसका जो सैडनेस है ना इसको थोड़ा सा दूर किया जाए। इसलिए ना विंग ने वांग जी के फेस पर किस किया और वांग जी को एकदम ही अपने बाहों में उठा लिया। वांग जी ने कहा, क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं तो अपने बाऊबे को खुश कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बाऊबे तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग इतने प्यारे टोन में वांग जी से सब कुछ बोल रहा था ना, अभी वांग जी को पूरा ऐसा लग रहा था कि एक बनी वांग जी के साथ बात कराए। विंग के बातों को सुनकर ना वांग जी ने विंग के दोनों गालों को पकड़ लिया और उनको खींचते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है, और तुम अभी इतने क्यूटली कैसे बात कर सकते हो, एक बनी की तरह कैसे बात कर रहे हो तुम? तो विंग ना हंसता है और बोलता है, बनी? वो रियली तुम्हें लगता है कि मैं कोई बनी हूँ? वांग जी ने विंग की बातों को सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया। तो विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर इस बनी को तुम अच्छे से हैंडल कर सकते हो, है ना बाबे? वांग जी कुछ देर विंग की तरफ देखता है, उसको समझ नहीं आया था, लेकिन थोड़ी देर में उसको समझ में आ गया। उसने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, कल रात को भी तुमने वो सब किया था, और तुम्हें पता है ना कि मुझे कितना ज़्यादा पेन होता है। अभी अभी तो मेरा उम्र हो रहा है, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। ये सुनकर ना विंग हंसता है और बोलता है, खुद को आईने में कभी देखा है तुमने? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बोलकर विंग वांग जी को लेकर मिरर के सामने आ गया था। विंग ने वांग जी को मिरर के सामने खड़ा किया। खड़ा करने के बाद विंग ने एक एक करके वांग जी के सारे जो रोप्स है ना उनको खोलना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा, क्या कर रहे हो? तो विंग ने कहा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम कितने बुढ़े हुए हो। बोलकर धीरे धीरे वांग जी के सारे रोप्स को उतार दिया था विंग ने।
अब ना वांग जी खुद को देख नहीं रहा था मिरर में। वो बस अपने आंखों को ना इधर उधर घुमा रहा था और अपने आंखों को बंद कर रहा था। तो विंग ने वांग जी के आइज़ को मिरर की तरफ एकदम पॉइंट किया और वांग जी को देखने पर मजबूर कर दिया। और विंग ने वांग जी के कानों के पास आकर बोला, बाबे देखो खुद को, दिन बीतने के साथ तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हो। वांग जी ना खुद को देखता है और वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। वांग जी ने कहा, "उम्हूं, दिन बीतने के साथ मैं खूबसूरत नहीं हो रहा हूँ। दिन बीतने के साथ तुम्हारा प्यार और भी ज़्यादा बढ़ रहा है मेरे ऊपर। येलिंग पेट्रियार्क, अपने आप को संभालो। इतना भी किसी को प्यार करना सही नहीं होता।" ये सुनकर ना विंग ने वांग जी को और टाइटली पकड़ लिया और वांग जी को घुमा लिया और वांग जी के फेस की तरफ देखकर बोला, मेरा बाबू इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना प्यारा है, मैं कैसे प्यार ना करके रह सकता हूँ। ये बोलकर ना विंग ने वांग जी का लिप्स कैप्चर कर लिया। वांग जी भी विंग को किस कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे के टंग के साथ खेल रहे थे। एक दूसरे को किस करते हुए विंग वांग जी को लेकर बेड पर आ गया था। विंग वांग जी के पूरे बॉडी को किस कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था। विंग अपने रोब्स को भी उतार देता है। उतारने के बाद वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी के फोरहेड पर एक किस करता है। विंग और वांग जी ना एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रफली इंटीमेट हो रहे थे। विंग वांग जी के एक्सप्रेशन को देख रहा था। विंग के चेहरे पर स्माइल था। विंग ने वांग जी के फोरहेड पर किस किया और बोला, बाबे आई लव यू सो मच। वांग जी जो कि प्लेजर के पीक में था, उसे इतना प्लेजर मिल रहा था, विंग उसको इतना प्लेजर दे रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वांग जी ने अपने लड़खड़ाते हुए वॉइस में विंग से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी ऐसा बोल रहा था और वांग जी के आंखों में से ना आंसू निकल रहे थे। विंग ने वांग जी के आंखों का जो आंसू है ना उसको पोंछ दिया और वांग जी के फोरहेड पर एक किस किया। उन दोनों का ये हॉट रोमांटिक सा सेशन ना ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के बाहों में, एक दूसरे के वार्मथ में लेटे हुए थे। विंग वांग जी के हेयर के साथ खेल रहा था। वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर न अपने हाथों से कुछ लिख रहा था, कुछ ड्रॉ कर रहा था, ऐसा ही कुछ कर रहा था। थोड़ी देर बाद ना वांग जी ने कहा, विंग। तो विंग ने कहा, बोलो। तो वांग जी ने कहा, मुझे कुछ और बच्चे चाहिए। ये सुनकर ना विंग ने कहा, ठीक है तो पैदा कर लो। ये सुनकर ना वांग जी ने विंग के चेस्ट पर मारा और बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या हम कुछ और बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते? ये सुनकर विंग ने कहा, कर तो सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो वांग जी ने कहा, तो फिर ठीक है, हम करेंगे। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। उसके अगले ही दिन वांग जी और विंग दोनों ही वी सेक्ट चले गए थे। वी सेक्ट जाने के बाद वांग जी तो पहले अपने जो बच्चे हैं ना उनको देखने के लिए गया था। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत बड़े थे, छोटे थे। उनमें से बहुत सारे बच्चे लैंड क्लैन पढ़ने के लिए भी जा चुके थे क्योंकि उनका उम्र हो गया था, और बाकी के बच्चे जिनका भी उम्र नहीं हुआ था उनको वी क्लैन में ही पढ़ाया जा रहा था। तो वांग जी उन बच्चों में से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को ना अपने साथ लेकर आज जाने वाला था। वांग जी ने सोच लिया था कि वो बहुत सारे बच्चों को अपने साथ लेकर जाएगा। तो विंग ने वांग जी को समझाया, नहीं बाबे, हम बहुत सारे बच्चों को नहीं रख सकते। वो जगह बच्चों के लिए ठीक है लेकिन इतने सारे बच्चों को हम दोनों मिलकर नहीं संभाल सकते। तो वांग जी सैड हो गया था। विंग ने कहा, बाबे तुम अपने लिए किसी एक या दो बच्चे को चुन लो और हम उनको लेकर चले जाएंगे। वांग जी और विंग फर्स्ट तो वेनचिंग, वेनिंग, ग्रैनी से और बाकी के वेंस से मिलते हैं। वेनचिंग ने शादी कर लिया था। हालांकि उसने पहले तो बताया था कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन एंड में उसने एक वेन के साथ ही शादी कर लिया था। और अभी वेनचिंग का ना एक बेबी गर्ल हुआ था जो कि बहुत क्यूट था। तो वांग जी और विंग फर्स्ट तो वेनचिंग का हस्बैंड, वेनिंग, ग्रैनी, वेन से सबसे मिलता है। फिर वेनचिंग का जो बेबी गर्ल है ना उनसे भी मिलता है, उससे भी मिलता है। मिलने के बाद वांग जी और विंग सीधा बच्चों के पास आ जाता है। यहाँ पर ना
बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे। यहाँ पर जितने भी बच्चे थे ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से अलग अलग जगह से लाए गए थे। इनमें से कुछ को छोड़ दिया गया था तो कुछ के माँ बाप नहीं थे। इनको यहाँ पर लाया जाता था, विंग ही इनको लाता था और यहाँ पर इनका परवरिश किया जाता था, पढ़ाया जाता था, इनको एक अच्छी ज़िंदगी दिया जाता था। तो आज विंग और वांगजी यहाँ से कुछ 2-3 बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे, उन्होंने सोच लिया था। तो वांगजी ना पहले तो बच्चों के साथ मिलता है, बच्चों के साथ खेलता है, उनके साथ पूरा दिन अपना बिताता है। फिर जाके उसने 2 लिटिल ट्विंस बेबी को ले लिया था, मतलब वो दोनों ना ट्विंस थे और वो दोनों गर्ल्स थे। तो वांगजी ने उन दोनों को ही अडॉप्ट कर लिया था। वांगजी को वो दोनों बहुत पसंद आ गए थे और वो दोनों ना सबसे छोटे थे, एकदम छोटे थे। उनके माँ बाप उनको छोड़कर चले गए थे या फिर मर गए थे, विंग को नहीं पता। विंग कुछ दिनों पहले ही उनको लाया था और विंग सच में उनके बारे में भूल गया था। इतना सब कुछ चल रहा था ना कि आईवॉन जाने वाला था, विंग के दिमाग से ही निकल गया था। लेकिन अभी उनको देखकर विंग को याद आया था। वो दोनों बच्चियाँ ना इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी क्यूट थी, वांगजी ने उनको ही ले लिया था। वांगजी और विंग ने उनको फिर से अडॉप्ट कर लिया था और उन दोनों को लेकर वांगजी और विंग आ गए थे। अब भी दफनटेली में फिर से बच्चों का जो किलकिलाहट है, खेलने का आवाज़, चिल्लाने का, रोने का, सब कुछ सुनाई दे रहा था। आयवन बड़ा होने के साथ साथ ना दफनटेली में शांति छा गया था एकदम, क्योंकि आयवन वांगजी के बातों को सुनता था, वांगजी के कहे अनुसार चलता था। हालांकि वो विंग के साथ कभी कभी अलग अलग चीज़ें कर लेता था, एक्सपेरिमेंट कर लेता था, जिससे उसको और विंग को डांट पड़ जाता था वांगजी से। लेकिन अब भी एकदम उल्टा ही था। ये दोनों बच्चे ना इतने शरारती थे, इतने ज़्यादा नॉटी हरकतें करते थे कि वांगजी कभी कभी टायर्ड हो जाता था, लेकिन वांगजी को बहुत हैप्पीनेस मिलता था, बहुत ज़्यादा। वो बहुत खुश हो गया था इन दोनों बच्चों के साथ रहना, विंग के साथ रहना, विंग का प्यार पाना। विंग भी इन दोनों बच्चों के साथ रहकर बहुत खुश था। अभी आयवन भी कभी कभी छुट्टी के टाइम ना आ जाया करता था और ये दोनों बच्चे आयवन को अपना बिग ब्रदर भी मान लिया था। और अभी तो जिंगी भी एक बिग ब्रदर बन चुका था, क्योंकि ये दोनों बच्चे जो आ गए थे। ऐसे ही और 5 साल गुजर जाते हैं। आयवन अभी 20 साल का हो गया था, उसका पढ़ाई ख़त्म हो गया था, आज लास्ट डे था। इसलिए विंग, वांगजी और वो दोनों बच्चियाँ वहाँ पर आयवन के पास चले गए थे। उन दोनों बच्चियों का नाम वी शिया और वी जिया रखा गया था। तो शिया और जिया दोनों ही अपने बिग ब्रदर के इतने खास दिन को अटेंड कैसे ना करते। विंग और वांगजी शिया और जिया को लेकर गए थे। आयवन अपने बहनों के पास आया, उनसे मिला, फिर वो अपने दोनों फादर से मिलता है। विंग और वांगजी ने आयवन का बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया था, क्योंकि आयवन बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा कल्टीवेटर बन चुका था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कल्टीवेटर बन चुका था। ऐसे ही उनका एक हैप्पी सा टाइम गुजर रहा था। लेकिन शिया और जिया दोनों इतने ज़्यादा शैतान थे ना, उन्होंने तो लैंड क्लैन में जाते ही लैंड चिरन का जीना हराम कर दिया था। वो हर बार ऐसा ही करते थे। शिया और जिया दोनों ही लैंड चिरन से तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे और ये चीज़ ना विंग को बहुत पसंद था। लाइक उसको इतना पसंद था ना कि वो हर बार शिया और जिया को ट्रीट दिया करता था। अभी विंग और वांगजी अपने लाइफ में बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। उनके लाइफ में उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से एक तो बड़ा हो चुका था, उसका शादी का उम्र हो गया था। लेकिन शिया और जिया अभी बस 8-9 साल के ही हुए थे, तो वो दोनों अभी छोटे थे। तो विंग और वांगजी को अभी शिया और जिया को भी बड़ा करना था। उनके लाइफ में हर जगह बस खुशियाँ और खुशियाँ था। तो इसके साथ JFF द डेमॉन होम ख़त्म होता है। प्लीज़ कमेंट में बताना कि कैसा लगा है।